हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है हमारे प्लेटफॉर्म पर। बेसिकली मैंने आज तक कई वीडियोस बनाए हैं, बट जैसे कि आप सभी लोगों ने मुझसे कहा कि भैया हमें एक ऐसे किसी का तो इंटरव्यू दिखा दो जिनसे हमें कुछ सीख सके। बेसिकली मैं भी कई वीडियोस बनाता हूँ कि बीएमएस के बाद आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, बट मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। एंड जब तक स्टूडेंट्स किसी का एक एक्सपीरियंस नहीं देखते कि यार एक बीएमएस के अंदर एक सक्सेसफुल आदमी कैसे दिखता है, या तो बीएमएस के अंदर सक्सेस कैसे होता है, हम क्या क्या कर सकते हैं, तब तक किसी को आइडिया नहीं आती है। एंड जैसे कि आपको पता है सर, स्टूडेंट्स बीएमएस चूज करने वाले हैं, मतलब अपना करियर चूज करने वाले हैं, अपनी पूरी जिंदगी उसके अंदर बिताएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स कैसे होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि यार नीट होने के बाद क्या करें, कि यार एमबीबीएस करना तो सबकी प्रायोरिटी होती है आज के जमाने में। बट जैसे कि आपको पता होगा कि 25 लाख स्टूडेंट्स ने इस साल फॉर्म भरा है। एंड एमबीबीएस की सीट्स है 79,000 कुछ, तो सब कुछ मिला के उसके अंदर कैटेगरीज आती है, उसके अंदर फिर बाद में डीम कॉलेजेस आते हैं जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि यार हमें बीएमएस चूज करना चाहिए, बीडीएस चूज करना चाहिए। तो सभी लोग क्या करते हैं, बच्चे किसी का तो सुनते हैं, तो रिलेटिव्स कहते हैं कि यार बीडीएस कर ले, बीडीएस के बाद ये है वो है, बीएमएस कर ले, बीएमएस के बाद ये है वो है। तो बच्चे कुछ सोचते नहीं है, डायरेक्टली कुछ भी चूज कर लेते हैं एंड उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सा कॉलेज चूज करना है, क्या करना है। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है अबाउट द बीएमएस आयुर्वेदा, कि हम बताएंगे कि बीएमएस के बाद आप क्या कर सकते हो, आपके लाइफ में आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, आपकी लाइफ बीएमएस करने के बाद क्या होगी। एंड बीएमएस की एक जो जर्नी होती है ना, वो हम आपके एक्सपीरियंस से सीखेंगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस अवर स्पेशल गेस्ट, जिनका नाम है डॉक्टर प्रमोद शांतिनाथ उपाध्याय सर। एक्चुअली ये मेरे गुरु है, मैंने जितना भी आयुर्वेद सीखा है एंड जैसे भी सीख रहा हूँ, अच्छा खासा हर एक चीज से मैं मेंटेन कर रहा हूँ, हर एक चीज ये बस इनकी बदौलत है। क्योंकि जब मैं कॉलेज के अंदर आया था तब मॉडर्न साइंस एक हाई लेवल पर होता है, आयुर्वेदा के अंदर स्टार्टिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो जब मैंने हमारा क्लिनिक ज्वाइन किया, उसके बाद हर चीज बदलने लगी। तो सर की खुद की प्रैक्टिस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। सर हमारे कॉलेज ही पास आउट है 2001 में से, एंड सर ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी 2004 के अंदर। एंड सर ने ऑल्सो डिप्लोमा इन द पंचकर्मा किया है पुणे के तिलक कॉलेज में से। एंड सर हमारे गुरुवर्य डॉक्टर जमदग्नि सर के स्टूडेंट भी है। तो आज हम उनसे हर एक चीज सीखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 2020 में सर को बेस्ट आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, वो भी नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है। तो इतना सारा सब कुछ सर ने अचीव किया है एंड आज आप सर से बहुत कुछ सीखोगे। तो सर एक सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि जैसे कि हमने अभी बात की कि आप 2001 के पास आउट हो, और अभी अगर मैं अपनी बात करूंगा तो 2025-26 का मैं पास आउट हो जाऊंगा। तो इस साल में जितना डिफरेंस आया, तो आपके अकॉर्डिंग अभी के जमाने में बीएमएस क्या है, कैसे है, और सभी चीजों में मायने में आपको क्या लगता है कि आज के स्टूडेंट्स को क्या देखना चाहिए? यस, पहले तो मैं 2001 से भी थोड़ा शुरुआत करूंगा। जब हम कॉलेज से निकलने वाले थे तब मैं भी आप ही की तरह कंफ्यूज था कि अभी तो मैं बीएमएस किया है, मेरे को भी एमबीबीएस नहीं मिला है, तो बीएमएस का कोर्स करके मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने भी सब मॉडर्न जर्नी, उसमें मॉडर्न का सब सीखा था। तो सोचा था कि एक अपनी ओपीडी होगी, एक उसमें आईपीडी भी करेंगे, कुछ एमबीबीएस डॉक्टर को बुलाएंगे, सर्जरीज करके लेंगे, डिलीवरीज करेंगे। ऐसा एक सपना था उस समय मेरा भी। लेकिन ऐसा ही है, जैसे एक अपना कर्म रहता है ना, उधर लेके जाता है कर्म अपना अच्छा वाला, ये होता है। तो मैं जब प्रैक्टिस करने लगा, यानी मैं खुद की प्रैक्टिस नहीं थी, मैं दूसरे की प्रैक्टिस चलाता था मॉडर्न की। स्टार्टिंग में तो मैं जनरल प्रैक्टिस करने लगा। तो तब उस समय पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटनों की दर्द, ऐसे खूब पेशेंट आने लगे, हार्ट के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट। लेकिन उस समय ऐसा लगने लगा, हम इंजेक्शन दे देते थे, टैबलेट्स दे देते थे, पेशेंट को 2 दिन में अच्छा लगता था, लेकिन फिर हफ्ते भर में फिर आता था, डॉक्टर ये ठीक नहीं हो रहा है, वही से आ जाता। हाँ, वही ऐसा ही रहता है कि सब शास्त्र जो है, यानी जो भी साइंस है, उसके कुछ अच्छाई भी है और कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे मॉडर्न के अच्छाई भी है और लिमिटेशंस है, वैसे आयुर्वेद के भी बहुत सारी अच्छाई है, लेकिन वो कोई नहीं देखता, सिर्फ लिमिटेशंस की बात करता है, ये होता है। तो आयुर्वेद में जो फिर मुझको लगने लगा कि अरे हम बहुत कुछ सीखे हैं आयुर्वेद में, लेकिन हमको वो हमारे किसी वैद्य के पास मैं जाके सीखूंगा तो मेरे को सब पता चलेगा और उसका एक्सपीरियंस लेके मैं भी आयुर्वेद कर सकता हूँ। उस समय मैं सोचने लगा
तो हमारे जो सीनियर्स थे, मैंने पूछा उनसे कि सर मैं किसके पास जाऊं, आयुर्वेद कैसे सीखूं, क्या करूं। तो मेरे को गुरुवर वैद्य समीर जमदग्नि सर का नाम पता चला, जो पुणे में बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस करते थे, और उनके पास हर तरह के पेशेंट्स आते थे कि जो वो इजीली प्रैक्टिस करते थे ये। और इतने पेशेंट ठीक हो सकते हैं आयुर्वेद के, मैं 6 साल सीखने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया। तो उस समय तो उन्होंने बताया, तो मैंने उसी दिन ठान लिया कि मैं आयुर्वेद सीखूंगा और आयुर्वेद की प्रैक्टिस ही करूंगा, चाहे मेरा जो 3 इडियट्स में है ना, या मेरा घर छोटा होगा, हाँ। मेरी गाड़ी छोटी होगी, लेकिन मैं जो भी अच्छा है, पेशेंट को अच्छा मिलने वाला है, वो वही करूंगा। और मैं पहले ही बता देता हूं कि आयुर्वेद इस 20 साल करने के बाद मेरा घर भी बहुत बड़ा है, मेरी गाड़ी भी बहुत बड़ी है, और मेरा सब जो स्टूडेंट परिवार है वो भी बहुत बड़े हैं, और बहुत पैसा भी बहुत बड़ा मिल गया। काम करते हो अच्छा काम, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। कुछ भी कर लो आप। लेकिन फिर भी कैसा है, मेरे हिसाब से एक की पॉइंट रहता है, कभी भी सब लोग कैसे है, आपके जो मेजरमेंट, आप एमबीबीएस को क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हैं, उनकी गाड़ियां देखते हैं, हॉस्पिटल्स देखते हैं, तो कैसा रहता है, डॉक्टर भी बड़ा होता है और पैसा भी बड़ा होता है। थोड़ा सा सपना किसी का भी रहता है, वो आपको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए, लेकिन कैसा है, आपके जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं, थोड़ा ज्यादा पैसा मिला होगे तो थोड़ा ज्यादा ये मिलता है, ऐसा एक उनकी समझ है। इसलिए थोड़ा पैसा भी रहना चाहिए और थोड़ा ये भी रहना चाहिए। लेकिन जो पेशेंट हम आयुर्वेद के हिसाब से ठीक कर रहे हैं अभी के जमाने में, वो बहुत उनका यानी जो मॉडर्न में घूम के 10-10 साल वो ट्रीटमेंट लेके आते हैं, वो आयुर्वेद के हम अच्छी तरह करने लगे। मेरा भी फिर मैं सर के पास गया, मैं उनके पास 2 साल रहा, उनके सब आयुर्वेद के जो भी टेक्निक्स है, जो भी सब शास्त्र है, जो भी पंचकर्म है, जो आयुर्वेद के ग्रंथ है, जो अपने जो सनातन संस्कृति में सब उनका बताया है, उस हिसाब से हमने भी सब पढ़ाई अच्छी तरह की, पेशेंट्स देखे, उनके रिजल्ट्स देखे। और फिर जब स्टूडेंट थे तब भी आपने सीखा, और उसके बाद भी आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी आपने प्रैक्टिस की? यस, पूरा डिग्री होने के बाद मैं सर के पास गया, मैं 2-2.5 साल पूरा सीखा। उसी समय मैंने डिप्लोमा पंचकर्मा की अभी कोर्स किया, और उसके बाद 2.5 साल बाद मैं जब 2 साल 2001 या 2002 को मेरा इंटर्नशिप भी खत्म होने के बाद मैं सर के पास गया। फिर 2.5 साल बाद आके मैं 2004 को मैंने प्रैक्टिस चालू सांगली में प्रैक्टिस चालू की ये। और उस समय से पहले थोड़ा एक 4-5 साल का स्ट्रगल था, लेकिन गुरु की कृपा से मेरे पास स्टूडेंट सीखने आने लगे बीएमएस के, और उनको मैं आयुर्वेद पहले दिन से सिखाना चालू कर दिया उनको भी। मुझे लगता है सर, जो आप स्ट्रगल की बात कर रहे हो वो आज के जमाने में थोड़ा सा कम हो चुका है, उतना ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो वही मैं अभी वो सामने इसमें मैं वही बताने वाला हूँ। पहले जो 5 साल थे उस समय कैसा रहा था, उस समय अभी आयुर्वेद, अभी ये इतना जो सभी मीडिया है ना, गूगल नहीं था, यानी वो यूट्यूब नहीं था, वो इतना ये मोबाइल नहीं था, तो लोगों के पास हम पहुंच नहीं सकते थे। ये तो हम क्या करते थे, पेपर में डाल के ये इस पे हमारी ट्रीटमेंट है, ये पंचकर्म का है, तो पेपर में से हम करते थे, एडवर्टाइजमेंट करते थे ये। लेकिन पेशेंट आने के बाद जो ठीक होने लगे, और वो पेशेंट लेके आने लगे, माउथ पब्लिसिटी होने लगी, और वो आराम से आने लगे। और उस समय फिर जब मेरा 10 साल के प्रैक्टिस के बाद जो मैंने ग्रिप ले ली, इस समय 5 साल के बाद ही मेरा ग्रिप चालू हो गया। और उस समय से मैं पंचकर्मा, और ये मेरे को पेशेंट को रोकना पड़ता था कि अभी ये नहीं है, अपॉइंटमेंट्स नहीं है, 7 दिन के बाद हम पंचकर्म करेंगे, तो इतना वो होने लगा। और आज भी वैसे ही है। और मेरी खुशी इतने भी है, मैं हर दिन बच्चों को सिखाने लगा, आयुर्वेद सिखाने लगा, और मैं खुद भी आयुर्वेद सीखते जाता हूँ। ये शास्त्र बहुत बड़ा है, इसमें पूरा अपना 40-50 साल भी सीखे तो कम ही लगता है। और सीखे तो उसके कम ही, लेकिन सीखते सीखते हम पेशेंट को अच्छा करेंगे। और जो भी हार्डर केस रहते हैं उनका भी हम पढ़ाई करके उनको भी ठीक करना है। और प्रैक्टिस बहुत बड़ी होती जाती है। मतलब अगर अभी का स्टूडेंट अगर बीएमएस चूज करता है, अगर उसे अच्छा कॉलेज मिलता है, अच्छे गुरुवर्य मिलते हैं, तो उसके लिए हर एक जर्नी सिंपल होने वाली है 100%। और मैं अभी यकीन से कह सकता हूं कि आपका स्ट्रगल पीरियड नहीं है, ओनली 6 मंथ्स या 1 साल सिर्फ पेशेंट अब तक आना चाहिए। आप अच्छे गुरुवर से सीखेंगे, आयुर्वेद के सब
जो पहलू है वो अच्छी तरह सीख के जब निकलेंगे, आयुर्वेद अच्छी तरह से करेंगे, कि मैं आपको कॉन्फिडेंसली कहता हूं, मेरी गारंटी है, ये अभी गारंटी का चल रहा है ना सब तो मेरी गारंटी है कि आप 1 साल में ही अच्छी तरह एक सेटल्ड वैद्य हो सकते हैं। मतलब अभी का स्ट्रगल का पीरियड तो खत्म हो गया, जो पैसा आने वाला है वो भी अच्छा आएगा। आपका जो भी सपना है, आपकी जो भी अचीवमेंट है, आप अच्छी तरह करेंगे। ये आपने बोला ही है, पैसा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कैसा है, अपना एक जो मापदंड रहता है कि ये पैसा अच्छा है तो ये ऐसा होना चाहिए। हर एक का सपना रहता है, मेरा बंगला हो, मेरी गाड़ी हो, मेरा ये। अभी पैसों की बात कर ही ली है तो मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो करियर अपॉर्चुनिटी पर भी आने वाला है। yes, बीएमएस करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि देखो कि अगर हम एमबीबीएस बीडीएस करते हैं एज ए एग्जाम्पल, तो कुछ चीजें हम कर सकते हैं, हमें पता होता है, बट बीएमएस के अंदर मुझे पर्सनली लगता है कि हम बहुत कुछ है करने लायक। नहीं, बहुत है कुछ है, मतलब वहां पर लिमिटेशन ही नहीं है। आप ये चीज कर सकते हो, वो चीज कर सकते हो, प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। yes. आप मेडिसिन बना सकते हो, गवर्नमेंट पोस्ट है, उन सभी के बारे में एक अलग से वीडियो, एक अलग से 100% अक्सर और एक क्वेश्चन होता है जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट था जिसका स्कोर था 580 मार्क्स, उसका बहुत अच्छा स्कोर है नीट के अंदर, तो उसका कहना था एज ए एग्जाम्पल कि अगर आयुर्वेदा अच्छा है, अगर आयुर्वेदा से पेशेंट क्योर होते हैं, ठीक होते हैं, तभी मैं आयुर्वेदा करूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर जो मैं चूज करूंगा वो डेडिकेटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आयुर्वेदा पेशेंट्स को कैसे क्योर करता है, कैसे कैसे पेशेंट्स आपने देखे हैं?